किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम इंसान इस धरती पर कैसे आए थे? हमारा जन्म इस धरती पर कैसे हुआ? कौन थे हमारे पूर्वज? हमसे पहले पृथ्वी पर कौन रहता था? डायनासोर का अंत कैसे हुआ? डायनासोर के अंत के बाद इंसानों का जन्म कैसे हुआ? और 6 करोड़ साल पहले पृथ्वी कैसी थे? अगर नहीं जानते तो इन सारे सवालों के जवाब आज आपको हमारे इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। सवाल यह है कि धरती पर डायनासोरों का अंत और इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई। आपको बता देंगे उस समय की बात है जब आज से 6 करोड़ 50 लाख साल पहले जब पृथ्वी के साथ एक ऐसी खगोलीय घटना घटी जिसने पृथ्वी को पूरी तरह धूल के बादलों से ढक दिया। इस भयानक विस्फोट से इतनी अधिक मात्रा में रेडिएशन उत्पन्न हो रहा था कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जंतु आग के स्लावे में पूरी तरह तब्दील हो चुके थे। इस भयानक घटना से पृथ्वी पर मौजूद 90% प्रजातियों का खात्मा हो चुका था। पृथ्वी पर रहने वाला 25 किलो से ज्यादा वजनी जीव जलकर खाक हो चुका था। इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की सारी आबादी जलकर खाक हो चुके थे। और दोस्तों यहीं से डायनासोरों का भी खात्मा हुआ। लेकिन ये महाप्रलय छोटी प्रजाति के जीवों के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया। वो प्रजाति थी मैमल्स, यानी आसान शब्दों में कहा जाए तो स्तनधारी जीव। ये छोटे छोटे स्तनधारी जीव इस महाप्रलय से तो कैसे भी करके बच निकले थे, लेकिन भयंकर गर्मी से बचने के लिए इन्होंने अपना बसेरा जमीन के अंदर बना लिया और अपने आप को जीवित रखने के लिए सब कुछ खाना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे उस महाप्रलय को लाखों साल बीत चुके थे और अब धरती पूरी तरह विशालकाय डायनासोरों से आजाद हो चुके थे। धरती का मौसम एकदम सामान्य हो चुका था। पृथ्वी की सतह पर फिर से पेड़ पौधों का विकास होने लगा और शुरुआत हुई एक नई दुनिया की। इस दुनिया में हमारे पूर्वज समय के साथ साथ काफी विकसित हो रहे थे। ये आकार में पहले की तुलना में काफी बड़े हो चुके थे। उनमें से अलग अलग प्रजातियों की उत्पत्ति हुई। उनमें से कई जीव जिनके हाथ और पैर हमारी ही तरह थे, उनके शरीर में धीरे धीरे बदलाव होता रहा और अब वो सीधे होकर चलने लगे थे। अब आज से 4.7 करोड़ साल पहले पृथ्वी के वातावरण में लाखों तरह के बदलाव हो रहे थे। पृथ्वी के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट में हलचल पैदा होने लगे और इसका नतीजा ये हुआ कि धरती के 2 बड़े बड़े भूभाग आपस में टकरा गए। इन भूभागों में आज का भारत भी शामिल था। इन दोनों के टकराने से एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जिसे आज हम दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय के नाम से जानते हैं। इसी पर्वतमाला पर स्थित दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी स्थित है। इस पर्वत श्रृंखला की वजह से मौसम का फॉर्मूला बदलने लगा और पृथ्वी का वातावरण काफी ज्यादा ठंडा होने लगा था। और इन पर्वत श्रृंखला से गिरने वाले बर्फ ने कई बड़ी बड़ी नदियों को जन्म दिया। ये वही नदियां हैं जो आज 50% से भी ज्यादा मानव जाति के लिए पानी का अहम साधन है। उस परिस्थिति में कुछ ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहना पसंद करते थे और इन्हीं में से दूसरे जानवर को खाने वाले जीव भी मौजूद थे। मगर दोस्तों अब भी पृथ्वी पे एक अंश की कमी थी और वो था मनुष्य। आपने कभी ये सोचा है आखिर ये मानव आया कहां से था? आज से करीब 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी का रूप आज की तरह करीब करीब बन चुका था और अब पृथ्वी की परिस्थिति बदलने लगे थे। आज से करीब 40 लाख साल पहले पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट में हलचल होने से अफ्रीका के पूर्वी इलाके में नई पर्वत श्रृंखला का जन्म हुआ। यह अफ्रीकन पर्वत श्रृंखला यहाँ पर आने वाले मौसमी हवाओं के लिए अवरुद्ध बनकर खड़ी हो गई, जिसकी वजह से यहाँ का वातावरण पूरी तरह से बदल गया और इन जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। इन विशालकाय जंगलों में निवास करने वाले एप्स, जिन्हें पेरूला पिथिकस के नाम से जाना जाता था, इनका निवास स्थान पेड़ों पर था। आदिमानव और उसके अलावा भी कई सारी जानकारी हम आपको अपने चैनल पर दिखाते रहते हैं, लेकिन अगर आप इसके बारे में और भी ब्रीफ में जानना चाहते हैं, भरपूर मात्रा में खाना खाने के लिए मिल जाता था। ये एक टहनी से दूसरी टहनी पर कूदने में सक्षम नहीं थे। ये कभी कभी पेड़ों की डाली पर 2 पैरों पे चलते थे। आगे चलकर ये बंदरों की प्रजाति गोरिल्ला चिंपैंजी में बदल गई तो कुछ इंसानों में तब्दील हो गई। ये सब पूरे अफ्रीका में फैले हुए थे। मगर समय बीतने के साथ साथ यहाँ पर अकाल की स्थिति आ गई। बारिश न होने की वजह से जंगल पूरी तरह से साफ हो चुके थे और इन एप्स के लिए पेट भरना भी मुश्किल हो रहा था। खाने की तलाश में इन्होंने पेड़ों से नीचे धरती पर पहली बार कदम रखा और ये थे हमारे पूर्वज। और ये मानव इतिहास का जमीन पर पहला कदम था।
इनका सब कुछ हम इंसानों से मिलता था और इनका दिमाग संतरे के जितना बड़ा होता था। साथ ही इनके पास हम इंसानों जैसे दांत भी हुआ करते थे और आकार में ये 4 फीट जितने लंबे हुआ करते थे। कई हजार सालों के विकास क्रम के बाद उन्होंने अपने आप को 2 पैरों पर चलने के लिए सक्षम बना लिया, जिस कारण ऊर्जा भी कम खर्च होते थे। 2 पैरों पर चलने की वजह से ये काफी लंबी दूरी तक अपनी नजरें घुमा सकते थे। साथ ही उनका दिमाग भी बुद्धिमान होता जा रहा था। समय बीतता गया, विकास की प्रक्रिया लगातार चलती रही। हमारे पूर्वज अपने शरीर में विकास करते गए और आज से करीब 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों ने अपने दिमाग को काफी ज्यादा विकसित कर लिया था। इस प्रजाति का नाम था होमो हेविलियस और उन्होंने पहली बार पत्थर को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया और धीरे धीरे धारदार पत्थर की मदद से हथियार बना लिए। कई सालों के लंबे अरसे से गुजरने के बाद इन्होंने अपने दिमाग को कुछ इस कदर बुद्धिमान बना लिया कि अब वो शिकार के लिए एक दूसरे से लड़ने की जगह समूह में मिलकर शिकार करने लगे थे। इसके बाद प्रजाति आई होमो इरेक्टस, जो अन्य जानवरों से कहीं ज्यादा बुद्धिमान थी। इस मानव प्रजाति ने सबसे पहले आग का इस्तेमाल किया। ये खोज हमारे मानव इतिहास के लिए बेहद महत्वपूर्ण खोज साबित हुई। उस वक्त ये अहम खोज थी। आग की मदद से ये अपने आप को बचाए रखते थे। उन्होंने आग पर मांस को पकाना भी सीख लिया था। इस कारण अब परिवार का निर्माण भी शुरू हो गया था। हमारे पूर्वज साथ साथ रहना शुरू कर चुके थे, जिससे वो लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। हमारे ये पूर्वज अन्य जानवरों से बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान थे और पृथ्वी पर मिलजुल कर रहने वाले पहले बुद्धिमान जीव थे। लाखों साल बीत जाने के बाद कुछ आज के इंसानों ने अपना रूप ले लिया और मानव अलग अलग आवाज निकालने के काबिल बन चुका था। यानी कि हमने भाषा का विकास कर लिया था, जिसके जरिए कोई भी जानकारी एक दूसरे से शेयर कर सकते थे। और ये वो आखिरी विकास क्रम था जिसके बाद आज के इंसानों की उत्पत्ति हुई। हमारा अस्तित्व यानी होमो सेपियंस का समय शुरू हो गया और हमारे पास धरती के सभी जानवरों से बड़ा दिमाग था। अब हम कहीं पे आ जा सकते थे, हमारे पास हथियार थे और उससे बड़ी बात कि हमारे पास दिमाग था। फिर धीरे धीरे हम इंसान पूरी दुनिया में फैल गए और पेट पालने के लिए हमने खेती करना शुरू कर दिया और इस तरह इंसानों ने पूरी दुनिया में अपनी बस्तियां बसा लीं और धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को काफी विकसित भी कर लिया। तो तमाम चुनौतियों के बाद आज के हम इंसान अस्तित्व में आए और आज हमने इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है कि अब हम केवल पृथ्वी तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि चांद पे भी कदम रख चुके हैं और विज्ञान की मदद से आज हम अलग अलग दुनिया की खोज में लगे हुए हैं। आज पृथ्वी पर हमारे जैसा कोई बुद्धिमान जीव नहीं है जो हमसे आगे हो। आज ऐसा समय आ गया है जब सुबह के वक्त इंटरनेट के बगैर हमारी आंख तक नहीं खुलती। कुछ लोगों को तो इंटरनेट के बगैर भूख तक नहीं लगती। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा करोड़ों सालों का सफर? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें सबसे पहले। धन्यवाद।